हाँ, तो यहाँ अगला सवाल है, द एवरेज ऑफ 28 नंबर इज 77 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 नंबर्स इज 72। तो हमारे पास 28 नंबर्स हैं एंड एवरेज ऑफ लास्ट 15 नंबर इज 79। तो हमारे पास 14 नंबर की बात हो रही है, सारे 28 नंबर का एवरेज 77 है, तो 14 नंबर को भी हम 77 ले लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि पहले 14 नंबर का एवरेज 72 है, यानी 5 कम सभी 14 में, तो यानी 70 कम। फिर आखिरी के 15 नंबर्स का एवरेज 79 है, यानी 2 अधिक, यानी टोटल 30 एक्स्ट्रा। तो यहाँ से हम सीधे सीधे 14th नंबर निकाल लेते हैं, जो कि 37 होगा। क्वेश्चन है, इफ वी रिमूव द 47th नंबर देन फाइंड द एवरेज, फाइंड द न्यू एवरेज। तो ऑलरेडी सभी का एवरेज है 77, आपने 37 हटा लिया तो 37 तो अपना जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसने सबसे 40 ले रखा था यहाँ पर, तो 40 ले रखा था, तो ये 40 वापस करके जाएगा कितने नंबर्स को, 27 नंबर से इसने उधार लिया हुआ था। तो इसको 27 से डिवाइड कर दिया जाए 40 को, सो 40 डिवाइडेड बाय 27 इज 1.48, तो 77 प्लस 1.481 यानी कि 78.4 इज द राइट आंसर। ठीक है, पहले हम यहाँ से 14 नंबर निकालेंगे और फिर यहाँ पर गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सीधा सा शॉर्टकट है ये, एवरेज के सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 2 person A and B can do a piece of work alternatively when B starts। तो इसका मतलब पहले दिन B करेगा, फिर A करेगा, फिर B करेगा, फिर A करेगा, फिर B करेगा, A करेगा। ये तो हो गया अल्टरनेटिव का केस, 2-2 का पेयर चल रहा है और पूरा कार्य समाप्त हुआ 11 2/5 डेज। अब देखिए एक चीज तो क्लियर है कि 11 2/5 डेज में खत्म हुआ है काम, और यहाँ जहाँ हमारे पास 2-2 का पेयर है, यानी एक जोड़े में 2-2 लोग हैं, तो 11 2 के मल्टीपल में तो आता नहीं है, यानी यहाँ पर ऐसे चलेंगे हमारे पास 5 पेयर। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, तो ये तो चले हमारे 5 पेयर, तो देखिए 10 दिन हो गए, फिर 11वें दिन बी काम करेगा और आखिरी दिन ए काम करेगा। इनका कहना है ए कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज, ए पूरे काम को 24 दिन में करता है। Then find the time taken by B to complete 5/6 of the work। तो हम टोटल वर्क डिफाइन कर लेते हैं 120, तो ए की एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी 5, यानी ए 5 रोटियां खाता है। तो अगर आप देखिए तो ए हर दूसरे दिन काम कर रहा है, यानी ए ने काम कितने दिन किया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और आखिरी जो 2/5 है वो इसी ने काम किया होगा। तो अब पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि ए ने काम कितना किया। भाई टोटल वर्क आपको पता ही है, जो कि ए ने भी किया होगा और बी ने भी किया होगा। टोटल हमारे पास 120 काम है। ए की बात करें तो ए ने 1 2 3 4 5 यानी कि 25 प्लस 2 रोटी आखिरी दिन खाई, तो 27 रोटियां ए ने खाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी बची 93 रोटियां बी ने खाई। अब बी ने ये 93 रोटियां कितने दिन में खाई हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और 6 दिन। देखिए ये मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आपको समझ जाना था कि 11 डेज है, 5 पेयर हैं, यानी 5 पेयर का मतलब 5 दिन ए ने पूरा किया होगा, 5 दिन बी ने पूरा किया होगा। अब आखिरी के जो 2 दिन होंगे उसमें से बी ने पूरे दिन काम किया, ए ने 2/5 काम किया, यानी ए के 6 दिन का काम, बी के 6 दिन का काम आ गया, और ए का आ गया 5 2/5 यानी 27/5 डेज। डेली 5 रोटी खाता है, तो 27 रोटियां ए ने खाई, बाकी रोटियां बी ने खाई होंगी। बी 93 रोटी 6 दिन में खाता है, तो कह रहे हैं 5/6 यानी 100 रोटियां कितने दिन में खा जाएगा। क्लियर है? तो 100 × 6/93 कर लीजिए, सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, गुड। अगला है
फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन टोटल सेल। तो कुछ नहीं करना आपको, इन सबको बस जोड़कर रेशियो निकाल देना है, ठीक है, सिंपल सा है ये। तो इसमें आपको बस प्लस करके रेशियो निकालना, आपकी इसमें मेरी जरूरत तो नहीं ही पड़ेगी आपको, ठीक है, तो ये आप कर लोगे। गुड। अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है 64, जिसमें जो कि तकरीबन 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंतर में होगा, यानी मैक्सिमम टाइम लिमिट इसकी 1 मिनट की होगी। पहला क्वेश्चन जो हमें थोड़ा सा लेंदी मिला, बट खैर सारे क्वेश्चन 15 सेकेंड के नहीं भी होते हैं, ये आपको पता ही है। अगला है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और फिर इनका कहना था where DC and AB are extended, तो AB को एक्सटेंड किया, A, B, C and D, तो इन्होंने क्या किया, DC और AB को एक्सटेंड किया टू मीट एट पॉइंट E, और CEB ये एंगल 52 डिग्री है, ADC ये 78 डिग्री है। तो फिलहाल हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन था फाइंड द एंगल AFB। तो देखिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आमने सामने जो ऑपोजिट एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री होंगे, तो ये 102 होगा, ठीक है, ये 52 है, ये 102 है, फिलहाल ये 78 52, तो ये एंगल आ जाएगा आपका 50, तो ये हो जाएगा आपका 120 130, ये 50 है, तो ये एंगल 130 है। अब इनका कहना है कि इस लाइन और इस लाइन को आगे जब ले जाओगे तो कहीं ना कहीं लेटर से इस पॉइंट पर मिलते हैं F पर। तो मैं DCE को थोड़ा ठीक कर लूँ, देखने में बड़ा ही वियर्ड सा लग रहा है, तो DCF की बात करते हैं। तो ये एंगल है हमारा 102 डिग्री, ये एंगल है हमारा 50 डिग्री, हमें ये निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो 102 50 152, तो फिलहाल ये 28 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन इन्वेस्ट ₹8,192 rupees at 15% per annum, compounded every 5 months for 1/4, तो ये 12 महीने और 3 महीने यानी 15 महीने की बात कर रहे हैं लोग। और 15 महीने कंपाउंडेड एवरी 5 मंथ्स का मतलब हुआ आपको हर 5-5 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा, और 15 महीने का मतलब आपको 3 बार मिलेगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। रेट है 15% पर एनम, यानी एक साल में 15%, तो हमारे पास टोटल 5-5 महीने का स्लॉट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25/4%, या फिर आप इसको 1/16 भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर आप 16 लगाएंगे, एक इंटरेस्ट होगा तो 17 होगा अमाउंट, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है, और 3 बार मिलेगा आपको, 1 बार 2 बार 3 बार, तो हम सीधे सीधे इसका क्यूब ही कर लेंगे। तो 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो आप इन दोनों को माइनस कर लीजिए, तो यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा 4913 माइनस 4096, तो ये रहा आपका इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 817। आपको प्रिंसिपल गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सो 4096 की वैल्यू है 8192 और 817 निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसको, तो 1634 इज द राइट आंसर। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। A market purchases 15 articles for rupees इतना each and 10 articles for rupees 120 each, यानी CP की बात करें तो 15 आर्टिकल और 10 आर्टिकल को हम 3:2 के रेशियो में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी मैटर नहीं करती। तो
3 आर्टिकल 140 की, 2 आर्टिकल 120 की, तो हम ओवरऑल 5 आर्टिकल का इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 60 और 12 132, तो यानी कि पर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ गया 132। इफ ही सेल्स ईच आर्टिकल इंडिविजुअली का सेलिंग प्राइस है यहाँ पर 143, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 11 आउट ऑफ 132, परसेंटेज में इनटू 100, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो पहले तो आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सीपी निकाल लेना था, ठीक है। नेक्स्ट, what must be subtracted from 19, 28, 55 and 91 so that they are in same proportion। तो देखिए इसको सॉल्व करने से ज़्यादा आसान रहता है कि आप वैल्यूज को ही ट्राई कर लीजिए। अगर आप 4 रखते हैं तो देखिए 4 अगर आप रखेंगे, पहले अगर हम बात करें तो ये 15 और 24 और 51 और 87 जो कि पॉसिबल नहीं है। 9 की बात करें तो 10, 19 प्राइम नंबर आता है तो आप समझ लो कि मामला खराब ही होने वाला है। 46 और 82। 7 की बात करें तो 12 और 21 और 48 और 84। अब आप इसको ट्राई करके देख लीजिए क्या ये सेम रेशियो में है या फिर नहीं है। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 4, 3 इंटू 7, 12 इंटू 4, 12 इंटू 7। तो फिलहाल सी इज करेक्ट। इसको सॉल्व करने से ज़्यादा बेटर होगा कि हम ऑप्शंस को भी ट्राई कर लें। अगला, एरिया ऑफ ABC PQR इज इतना एंड इतना, इफ द लेंथ ऑफ AC इज इतना, फाइंड PR। सेम कॉन्सेप्ट, एरिया का रेशियो दिया है 144 रेशियो 49। देखिए एक ही कॉन्सेप्ट पर एक ही पेपर में 2 बार सवाल आ चुके हैं, तो यहां से इनके साइड का रेशियो हो जाएगा 12:7। अब यहां साइड गिवन है ऑलरेडी 9, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 63/12 यानी 21/4, दैट इज 5.25 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो एरिया को हम सेंटीमीटर में नापते हैं और साइड्स को हम सेंटीमीटर में नापते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन ही थोड़ा सा लेंदी रहा है 1 मिनट का, बाकी सारे सवाल विद इन 30 सेकेंड के अंदर अंदर होने वाले थे अभी तक, ठीक है। इफ द साइड ऑफ rhombus is 13 and length of one of its diagonal is 12, तो ये 12 है, ये 13 है। आप जानते हैं कि दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो 90 डिग्री, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो इसका मतलब फाइंड द एरिया, और एरिया होता है डायगोनल का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 2। एक डायगोनल है 24, दूसरा है 10, डिवाइडेड बाय 2, 120 इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ये तो आप बहुत आसानी से कर लोगे, उम्मीद है मेरी जरूरत इसमें आपको नहीं ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट, आपको पता होगा कि अगर x प्लस वाई, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, तो दोनों एंगल का टैन प्रोडक्ट या फिर दोनों एंगल का क्वाड प्रोडक्ट हमेशा 1 ही होगा। सो 25 प्लस 65 90, तो इनका प्रोडक्ट 1 है। 35 प्लस 55 90, तो इनका प्रोडक्ट 1 है। तो बचा क्या, क्वाड 45, और क्वाड 45 1 ही होता है, सो फिलहाल इसका आंसर 1 ही होगा। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, P and Q are 2 points that divide the total length of x and y into 3 equal parts, and the ratio of time taken by a boat to x to y and y to x is 4:2। तो देखिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं P and Q, x और y ने इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, पॉइंट x एंड पॉइंट y, यानी अब आप इतना समझ लीजिए कि ये लेंथ तीनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब इनका कहना है कि द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोट फ्रॉम x टू y, तो x से y जाने में और y से x आने में लिए गए समय की अगर हम बात करें, तो इस पीरियड में जो टाइम का रेशियो गिवन है वो 4:5 है, यानी जाने में
अगर 4x टाइम लगा होगा तो वापस आने में 5x टाइम लगा होगा। सो टाइम का रेशियो है 4x और 5x, तो साफ पता चल रहा है कि आप ऊपर जाते हो, सॉरी यानी कि आप, यहाँ उल्टा हो गया फिगर थोड़ा सा, खैर, तो आपको जाने में कम समय लग रहा है, आने में ज़्यादा समय लग रहा है, तो इसका मतलब ये अप स्ट्रीम का टाइम है और ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है। और डिस्टेंस क्योंकि कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्स हो जाएगा, दैट इज 5:4। फिलहाल मैं यहाँ से x को हटा ही दूँ। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 5 और अप स्ट्रीम की स्पीड है 4। डाउन स्ट्रीम जो कि x+4 होता है और अप स्ट्रीम जो कि x-y होता है। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी आपको x+y और y का रेशियो निकालना है। तो x+y कितना है 5, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लोगे तो 5 - 4 1/2। सो करेक्ट आंसर इज दैट इज 10:1 इज द राइट आंसर। ठीक है, वैसे इसका जो सही फिगर होगा वो उल्टा ही होगा, दैट इज इस तरीके से होगा, पॉइंट P ऊपर है, पॉइंट Q नीचे है, तो ये x to y, तो x से y जाने में अगर आपको 4a का समय 4t का टाइम लग रहा है और ऊपर आने में आपको 5t का टाइम लग रहा है, यानी आप x से y जाते हो तो नीचे की तरफ दिशा के अनुकूल यानी कि डाउनस्ट्रीम जा रहे हो, और वापस आ रहे हो तो यानी आप अपस्ट्रीम यानी प्रतिकूल दिशा में आप चल रहे हो। सो डिस्टेंस सेम है, सो टाइम और स्पीड इनवर्स हो जाएगा, ये x+y, ये x-y, तो y की वैल्यू 1/2 और x+y की वैल्यू 1। सो आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा और होप सो कि वीडियो में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना आई हो, वॉइस मेरी बहुत ही क्लियर हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इसी पर ही वर्क कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्लास में फिर से आएंगे इसके अगले सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 13 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट के पेपर को। ठीक है फ्रेंड्स, सो टिल देन थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।